है बीजेपी की। अच्छा, वो जो ये बड़ा आरोप लगा रहे अनूप भाई। बिल्कुल है उसकी बात तो। ये जो खुद विधायकी का पहले फॉर्म भर गई और वीरेंद्र को इसको जब पता लगा कि तेरे 20 वोट भी नहीं आते तो इसने फिर गला लग लिया इसका वीरेंद्र गोगड़िया का भी। मतलब ये है उसका कि किसानों की मदद रुक जाए किसी तरीके से। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? किसानों की मदद रुक जाएगी तो उसमें उसको क्या मिलेगा? उसकी आगे की राजनीति खतरे में है। अच्छा, कैसे? वो विधायक बनने का सपना देख रही है। खीर वाला कोई ऐसा सबूत लिया हुआ नहीं यार, खीर में मिला हुआ है। मैं इसकी 51,000 रुपये इनाम दे दी। गुराना गांव में को भाई कुलदीप एक किसान को 14 किले आवा है। 8 साल पैदा हुई होगी उस गांव में, उस किसान के घर पे। और अब पानी उतरा, अब उसका कणक बीजेगी 8 साल के बाद 14 किलो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर ही चलता हूं आपको किसानी की दुनिया और धार्मिक दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पूनिया साहब दो दुनिया कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये दो दुनिया इकट्ठी चल रही है। कैसे? जब से हरियाणा के अंदर और विशेषकर उत्तर भारत के अंदर जब किसान बाढ़ की चपेट में आ गया तो उसके बाद संत रामपाल जी किसानों के मसीहा बनकर, मददगार बनकर किसानों के साथ खड़े हुए और उनकी टीम ने जिस प्रकार से किसानों की मदद की, डूबे हुए किसानों को उभारा। मैंने भी कई वीडियो बनाए और मैंने तो एक आध वीडियो में यहां तक भी लिख दिया कि पहले कहावत होती थी कि डूबे को तिनके का सहारा, परंतु आजकल एक और कहावत है कि डूबे को संत रामपाल का सहारा। तो बहुत सारे गांव के अंदर संत रामपाल की टीम ने मदद पहुंचाई। उसके बाद जो किसान वर्ग है, अन्य लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, तो वहां एक और बात चल पड़ी। उनके जो अनुयायी हैं वो तो पहले से ही कहते हैं कि संत रामपाल जी साक्षात भगवान है, वो साक्षात देव हैं, वो बहुत पहले से कह रहे हैं। तो इस बात ने इस वक्त और ज्यादा जोर पकड़ा और उसको लेकर एक बहस छिड़ गई हरियाणा प्रदेश के अंदर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साक्षात भगवान है और कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ना वो भगवान नहीं है। इसी बीच में हमारी एक किसान नेत्री है इसी क्षेत्र से, सिक्किम शोकम, उसकी एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो के बाद एक कोहराम मच जाता है इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद उनके उस वीडियो के जवाब में क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, ये भी अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं, अनूप बेणाखेड़ा, हमारे छोटे भाई हैं। इनकी भी आपने वीडियो देखी होगी, वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। इन्होंने जवाब दिए हैं सिक्किम जी के। और अभी ये पिछले 2-3 दिन से ना, विशेषकर तो कल से ही, कल मैंने सिक्किम जी का भी इंटरव्यू डाला था। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं भाई साहब आपके मंच पे। तो मैंने कहा आपका भी स्वागत है अनूप भाई, बिल्कुल आइए आप अपनी बात रखिए। तो आज अनूप भाई ग्रामीण भारत के मंच पर मौजूद हैं, अपनी बात रखेंगे ये पूरी डंके की चोट से। और मैं एंकर की भूमिका में हूं। कोई मुझे ये मत समझ लेना कि मैं रामपाल जी का विरोधी हूं या सिक्किम का विरोधी या मैं अनूप भाई का विरोधी हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं एंकर हूं और एंकर का काम होता है सवाल पूछना। तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा और ये जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो अनूप भाई आपका चैनल पर स्वागत है और राम राम। राम राम जी, राम राम, सत साहिब, राम राम। तो अनूप भाई, जो संत रामपाल जी का मुद्दा है उसको लेकर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि वो भगवान है, वो उसको भगवान मान रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भगवान नहीं मानते। इसमें आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड ये है बस, जो संकट की घड़ी में अपनी मदद कर देनी, जब आप डूबते और डूबते आदमी को बचा ले, उसका नाम कहो भगवान जैसा है, भगवान ही लगा लो, एक किस्म का ठीक है। ठीक है। और वही हालात उस टाइम हरियाणा में हो भी रही थी। आपने तो खुद देखा है, आपके घर से केवल 1 किला दूर मकान पड़ने स्थिति में पहुंच गई। बिल्कुल, मकाना में त्रेड आएगी थी। हाँ, तो उस टाइम वो पानी उतारने का काम क्या सरकार ने किया? नहीं, बिल्कुल। कोई मंदिरों ने किया? नहीं। या कोई फर्जी किसान नेत्री बोल दे अंडा यहाँ आई यहाँ पर एक बार भी, जो अब रामपाल जी में कटाश करा। उस टाइम मुसीबत की घड़ी में अपना काम आया तो
वो एक इंसान आया और रामपाल जी मार्च जी। जिन परिवारों के मकान गिरने की स्थिति में थे, जिसकी अब फसल खत्म हो गई थी, लड़कियों की उम्र शादी की हो रही थी, कणक आगे होने की उम्मीद नहीं थी। एक तो बात उनके मकान बचाए, दूसरी बात उनका कणक होने की स्थिति में पहुंचे। उन परिवारों के लिए रामपाल जी भगवान से कम है क्या? नहीं, सिक्किम में जो बात कह रही है, सिक्किम से क्या विरोध है आपका? क्योंकि आपने खुद वीडियो डाली थी, आप उनकी बातों के जवाब दे रहे थे, उन्होंने आपने बाकायदा उनको कोट भी किया कई बातों में, तो सिक्किम को आप कोट क्यों कर रहे हैं? सिक्किम को कोट या जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक किसान ने फर्जी किसान नेत्री बोल सकता हूँ। मेरी माता की उम्र की है, मेरी बड़ी बहन की उम्र की है। फर्जी किसान नेत्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दिखावा कर रही है एक किसान नीति होने का, जो नीचे नीचे साथ दे रही है बीजेपी का, आरएसएस का, बजरंग दल का, और जो सच्चा किसान नीति उसका विरोध कर रही है। उसके बारे में बोल रही है कि 2029 में चुनाव लड़ेगा। 2029 का चुनाव की उम्र पड़ी है 4 साल, और ये जो खुद विधायकी का पहले फार्म भर चुकी, और वीरेंद्र को इसको जब पता लगा कि तेरे 20 वोट भी नहीं आते, तो इसने फिर गला लग लिया इसका वीरेंद्र गोगड़िया का, उसका प्रचार कर मच्चा पे वोट मांगे। राजनीति रामपाल जी मार्च कर रहे हैं या किसान नेत्री कर रहे हैं, या फर्जी किसान नेत्री जो भी है। मैं किसान नेत्री नहीं बोल सकता, किसान नेत्री में तब बोलता जब किसानों के साथ खड़ी हो। आपने किसी गांव में इसकी वीडियो देखी, वो बाढ़ग्रस्त एरिया में गईयों कड़ियां 5 किलो दाने भी दिए हों। अगर मैं गलत बोलूं तो बड़ा भाई होने का नाता मैंने बीच में इंटरव्यू में आप कहीं आपने देखी हो, बात रखी कोई रही बात रामपाल जी मारना अकेले बदौड़ गांव में 15 मोटर दे दी। ये जो फर्जी किसान नेत्री में जिसको बोलूं, एक 5 मोटर अपने गांव में भी दी, 5 अपने गांव में, 15 तो बदावड़ में दे दी। 4 मोटर अपने गांव में, 4 मोटर में, 5 ज्ञानपुरा गांव में, मतलब 15-20 लाख का अपना गांव में दे दिया, 15-20 लाख का ज्ञानपुरा है, और 30-40 लाख का तो बदौड़ दे दिया। हर गांव में एवरेज देखा है 10-15 लाख से कम किसी भी नहीं। सही है ये। या तो उस नेत्री की बात कर लियो मैं, या अपनी खुद की बात कर लिया। अगर भाई मैं तेरे तो 5 पानी काटने वाली या पानी टूटी मिलावन वह मोटर ले जो नहीं, आधा घंटा में घर पहुंच लोगे, कितनी आना मोटर वापस करेगा, और कई तो देवे भी को नहीं, और उसकी हमेशा खातिर इतना सामान अपना बिना धक्के खाएं। आप तो उस शुरुआत में अपने गांव में पाइपलाइन में आपका योगदान है, आपने रामपाल जी का योगदान है, मतलब माध्यम। तो ये बताओ आपने कितनी परेशानी हुई कि जाकर फर्रा तो पकड़ा है, तो इतनी मदद कर दी, और किसान का इतना वो शो कराया है कि किसान को ऊपर उठाने के लिए इतनी सच्ची सोच। वो नेत्री जहां हम बैठ के साथियों ये इंटरव्यू कर रहे हैं ना, सच्चाई है देखिए इसमें, और सांस को आंच नहीं। जहां हम फिलहाल बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम पानी में डूबे हुए थे, ये रियलिटी है। मेरे इस दीवार का पिछली साइड में पानी था और इसमें पानी था, मतलब जहां हम बैठे हैं ठीक है, इसके चारों तरफ पानी था। वो किसान नेत्री रामपाल जी मार्च का विरोध नहीं कर रही, वो किसान मजदूर का विरोध कर रही है। मान लिया उसकी बातें तो तंग है कि रामपाल जी महाराज ने अपना जो अन्नपूर्णिमा मुहिम रोक दी, भाई ये सोचने लगे कि यहाँ किसान नेत्रियां, किसान नेता ऐसी ऐसी बात बोलने लग गए, तो क्या फायदा है? क्या वो जो बच गएगा उनका माँ पानी उतार देगी, उसका दोषी कौन होगा? या तो जुम्मेवारी ले मैं उतार दूंगी, तब भी थी मजा हुआ है। अच्छा। या इसने पहले उतारे हो, ये 2 महीने से चली जब कहाँ थी। गुराना गांव में को भाई कुलदीप एक किसान को 14 किले आवा है, 8 साल पैदा हुई होगी उस गांव में, उस किसान के घर पे, और अब पानी उतरा, अब उसका कणक बीजेगी 8 साल के बाद। 14 देखो बहुत लंबा चौड़ा अरसा हो गया, बहुत लंबा चौड़ा अरसा हो गया। तो उसको ये तो शर्म आनी चाहिए कि आप विरोध रामपाल जी मार्च ने किसान मजदूर का विरोध कर रहे हैं। वो यूं कह रही है, एक बात है, एक तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे। उनका ये कहना कि मैं ये कह रही हूँ रामपाल जी भगवान नहीं है, सिक्किम की बात कर रहा हूं मैं, कि रामपाल जी भगवान नहीं है। मुझे इस चीज पर ऐतराज है कि ठीक है उन्होंने काम किया है, भगवान जैसा काम किया है, वो किसानों के मसीहा बनकर आए हैं सामने, लेकिन वो भगवान नहीं है। उसकी बात का ऐतराज, मैंने इस बात का ऐतराज नहीं है कि वो भगवान है, मानो या ना मानो भगवान है कि नहीं है, वो तो खुद भगवान ने नवेरा है। ऐतराज इस बात मानो तो गंगा मैया ना तो बहता पानी। हाँ, बात ऐतराज इस बात का है कि उसका विरोध तो ना करो। उसने एक झूठी भलाई ने बोले गाड़ियां मतलब डंडे बिंडे काटे, हाँ कहां पर उसके पास वीडियो या कहां पर ये प्रूफ कर सका है? जो बिंडे डंडे ले रहे थे उसने ये नहीं पता वो लोग कौन थे, अधूरा ज्ञान इस बहन के पास। और जितने इसकी लोग प्यार करा है देखा, इसकी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और इसकी झूठ में 10 निकाल दो। जो वहां बिंडे डंडे ले खड़े थे वो उस गांव के थे,
और इसने कहा कि वो किसान यूनियन में थे, वहां दिल्ली में किसान आंदोलन में थे। और आपकी वीडियो में वो बोल रही है कि वो तो बजरंग दल के थे, मैंने बाद में पता चला। झूठ नहीं है बात उसकी। वो ऐसे ऐसे झूठा बहुत सारा ले, वो उसका उसने बाद में पता लगा सच्चाई का। फिर इतना बिना जानकारी ले उसने इतने लोग देखा है, सुना है, बिना सच्चाई की गहराई में जाए झूठ है। जल्दबाजी क्यों करे, क्यों कह रहे हो आपने? आप जल्दबाजी में क्यों बात रखा है? आप बिना जानकारी लिए आप बोल सकते हो ये बात? तय तक जाएंगे तभी तो बोलनी चाहिए। किसी ने भी नहीं बोलनी चाहिए। जब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं है ना, तो जब तक हमारे पास तथ्य नहीं है तो हमें बात नहीं रखनी चाहिए पब्लिक के सामने। अब उसके मुंह पर तमाचा लग गया, वो एजेंट है बीजेपी की। वो जो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अनूप भाई, बिल्कुल है। उसकी बातों से बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बातों से पता लग रहा है। कैसे? उसने बोला अब बजरंग दल पर भी कि वो जो दंगे भड़काने के करोड़ा करवान की बात है, उनका मां फैसला नहीं, उनका मां तो फैसला हो लिया। आपने पता हुआ रील देख लियो, नहीं देखियो तो पता है क्या, जब शांतिपूर्ण तरीके से फैसला हो लिया। और उसने ऐसी ऐसी अफवाह चलाई। वो एक ही गांव का मामला था या एक ही गांव का मामला था ये, मान तो जैसे आप मैं नाम ले रहा हूँ आप नहीं ले रहे। अच्छा, वो भक्तवा मामला था गांव का। अच्छा, इसमें पर भगत तो फिर रामपाल समाज से जुड़ गई, इसलिए वो मुद्दा बना दिया। अच्छा, और वो अब देखो किस तरीके का फैसला हो गया। उस बोली बेबे ने कौन समझा हुआ, इन बातों पे बेबे ध्यान देना चाहिए। और मैं तेरे खिलाफ कौन बेबे, मैं चाहूं तो ये बात समझ जाए तो किसान इतेशी जो सबसे बड़ा इतेशी, उसका विरोध करिए। आप रामपाल जी महाराज के दुश्मन को नहीं, आप किसान के दुश्मन बने रहे। नहीं, ये बात आप कैसे कह रहे हैं उसको, आप किसानों के दुश्मन है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो किसानों की मदद कर रहा है। आपको बता दूं, जब शहीद भगत सिंह देश आजाद करा रहे थे, उसकी डफेल्टर लुंगाड़ा और बहुत विरोध किया करते, बड़काना इस गला ना रही तो गुंडा है। क्या वो गुंडा था? वही काम आज रामपाल जी महाराज गलोरी है। और सबसे पहले काम करने का वो किसान नेत्री न करे अपन। इसका बना था कि रामपाल जी महाराज को इस तरीके का बोलो जो इस टाइम इतने किसान खातर मदद कर रहा है। और इसको यही नहीं पता करोथा कांड क्या था, बरवाड़ा कांड क्या था। इसने बोल दिया कि 5-6 डेड बॉडी पाई। इसको मैं बताना चाहूँ बहन को, वो किस वजह से मरे थे। एक्सपायरी डेट के जो आंसू गैस के गोले थे वो आश्रम पर छोड़े गए थे। और वो सांस के मरीज थे, वो कमरे के अंदर थे, वो गोले एक्सपायरी डेट के कमरे के अंदर पड़ गए। और वहां दम घुटने से उनकी मौत होगी। जब उनका कोर्ट में केस लिया तो उसके परिवार वालों ने उस केस में रामपाल जी बरी होगी और पुलिस वालों ने जवाब मांगा। और जो जिसके परिवार के थे सदस्य, उन्होंने कहा कि हमारे इनकी मौत के जिम्मेवार रामपाल जी महाराज पुलिस वाले हैं। उनको एक तो एक्सपायरी गैस के गोले अंदर छोड़ दे, और दूसरी बात उनको ये देखना चाहता पवित्र बंद कमरा में ये छोड़ने के जायज थे। आंसू गैस के जो गोले होते हैं उनकी बात कर रहे हैं पहलवान। आंसू गैस के गोले इस वजह था उस केस में रामपाल जी महाराज बरी होगी। और लगभग वो 14 मामलों में सब में बरी हो गए, दोषी तो को नहीं आई जो ये बात बार बार बोल रही बहन जी। और इसने खीर खार वाला जिक्र कराया था, दोगला शब्द बोल गया भाई जो होगा। पुलिस ने कह भी गई और बात भी फेर गई। खीर वाला को ऐसा सबूत लिया हुआ नहीं आ, खीर में मिला हुआ है। मैं इसकी 51,000 रुपये इनाम दे दी। नहीं अफवाह फैलाने का क्या फायदा इसका, झूठ क्यों बोला, पब्लिक ने गुमराह क्यों कराया। सच्चाई का बेरा नहीं, वैसे आवाज स्टेज पर को माइक आ गया, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, शर्म नहीं आती। तो आपको क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है, क्या सिक्किम जो बात रख रही है तो किसी से मिली भगत, जैसे आप बीजेपी का उनका एजेंट कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि भी मतलब ये है उसका कि किसानों की मदद रुक जाए किसी तरीके से। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? किसानों की मदद रुक जाएगी तो उसमें उसको क्या मिलेगा? उसकी आगे की राजनीति खतरे में है। अच्छा, कैसे? वो विधायक बनने का सपना देख रही है, नंबर 1 बात। उसने आपने पता भी है, आप इंटरव्यू भी कर कह रहे हो, उसने फार्म अब की बार भी मिला था। किसानों का मसीहा रामपाल जी महाराज आ गया, उनकी तो फिर गोले को नहीं हुआ, जिक्र को नहीं हुआ। और बीजेपी चाहवा है कि रामपाल जी महाराज की बदनामी किस तरीके का हुआ, वह बदनामी क्यों चाहवा। एक मिनट, आप क्या ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप कह रहे हैं वो चुनाव लड़ना चाहती है? हाँ, और उसको लगता कि रामपाल के अनुयायी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, और वो रामपाल जी महाराज के विरोधी माना रही है समाजिया ने। अच्छा, और उचाना कमारिया समाजिया के गांव है। अच्छा, आपने पता है। हाँ। और ये समाजिया में बहुत अच्छा वोट बैंक है, उचाना कम है। रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोल के और ये समाजियों को अपने पक्ष में करना चाहोगे। अच्छा, हाँ जी,
इस तरीके का वो वोट बैंक मिल जाए। हाँ। दूसरी बात जो मैंने बीजेपी के एजेंट वाली बात है, बीजेपी नहीं चाहती कि इस टाइम आपने पता है सरकार बिल्कुल बुरी तरीके से फैल हुई पानी करने में। रामपाल जी पास हो गए, रामपाल जी महाराज कहीं जाओ जो विरोधी थे तो वो भी रामपाल जी महाराज की बुराई नहीं कर रही कि सरकार ये चाह रही कि किसी तरीके से इसकी बुराई हो जाए और लोगों का जो जुड़ाव था वो रह जाओ। रामपाल जी महाराज का ज्यादा प्रचार नहीं हो, इसका ज्यादा नाम नहीं हुआ पानी तरना में, और उनका ऐसे हो कर रही है उससे। आप तो यूं कह रहे हैं, वो यूं कह रही थी जो सिक्किम की बात कर रहा हूं मैं, उनका ये कहना था, उन्होंने उसमें बोला भी है कि भाई ये तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है और ये 2029 में बीजेपी को फिर मजबूत करना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। वो रामपाल जी पे ये आरोप लगा रही है। आप कह रहे हो कि बीजेपी रामपाल जी के खिलाफ है। वो इसलिए आरोप लगा रही है रामपाल जी महाराज जो मदद कर रहे हैं इसी को देखते हुए किसान इसका नहीं हो जाए उस बोली ना के मना बेरा वो तो ईब गई है आंदोलन में 2019 तक 2012 में तो जान लग गया था। रामपाल जी महाराज ने पहली बार मदद नहीं करी। रामपाल जी महाराज ने किसान सुरेश को तो राशि बैठे थे जब भी 5 लाख की मदद करी थी। जाट रक्षण हुआ था 2016 में, उस टाइम जंतर मंत्र पर हम जाया करते। 2012 तक जाऊं वो तो अब जुड़ी है ताजी ताजी, और हम रट खाने वाली जगह बोलने वाली जगह नहीं रहते भाई। 2016 में दिल्ली जंतर मंत्र पर पानी कौन पाया था पीने का, रामपाल जी महाराज की मदद मांगी थी। वहां पर खाने की और पानी की समस्या थी। रामपाल जी महाराज के भक्ता ने खाना भी पूरा दिया और पानी भी दी, जितनी जनता की जरूरत थी वह पूरी भी करी। उसका शान को करबूल जैसी पता तो कौन है। और दूसरी बात है पद्मावती फिल्म का विरोध होया पंचकुला, पब्लिक को नहीं पहुंची थी पंचकुला। देवा ठाकुर ने रामपाल जी महाराज के भक्तों ने मदद मांगी थी। रामपाल जी महाराज ने उस फिल्म को बैन करवाने खातर उड़ा अपने भगत भेजे, खान पीने की सारी सुविधा करी। किसान आंदोलन में रामपाल जी महाराज का याद, जाट रक्षा में परशुराम जयंती पे बोल रही है नहीं, क्या बुराई इसमें भी? अगर परशुराम जयंती पे सेवा का माध्यम से बिक गए, पब्लिक की सेवा कर दी, इसमें बुराई आपने क्या नजर आई? चलो एक समाज उसकी परशुराम ने ज्यादा नहीं कहना 50% भारत परमात्मा मानना है, आस्था लोगों की जिनकी उसकी आस्था है उसकी सेवा करने की खातर बिक गए, तो मैंने तो कोई बुरी बात नहीं लगी।